जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार गवर्नमेंट का एक लेटर आया हुआ है एनआईएस डीएलएड को लेकर। आपको बताते चले कि बिहार शिक्षक भर्ती में एनआईएस के साथ ही ज्वाइन किए। जी हाँ, 1 में ज्वाइन किए, 2 में भी ज्वाइन किए, अब 3 के लिए एक लेटर निकाला गया है, यानी कि टीआरई 3 जो है इसके लिए एक लेटर निकाला गया है। और इस लेटर के माध्यम से जो है चीज़ें ऐसी परोसी गई है कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के दिमाग में जो टीआरई 3 के अंतर्गत ज्वाइन किए हैं चिंता का विषय है। आज की इस वीडियो में हमें बात करने वाले हैं इस लेटर के माध्यम से कि क्या कुछ अपडेट आया हुआ है और क्या कुछ शिक्षकों के हित में है या फिर अहित में है। तो बने रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राइमरी शिक्षा निदेशालय, यह लेटर जो आया हुआ है प्राइमरी शिक्षा निदेशालय से आया हुआ है और प्रेषक जो हैं प्राइमरी डायरेक्टर विक्रम बिडकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में सभी जिला पदाधिकारी जिला शिक्षा पदाधिकारी यानी डीओ साहब को यह लेटर लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी कि टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा समाप्त करने के संबंध में। जी हाँ, यह लेटर के माध्यम से जो सब्जेक्ट बनाया गया है वो वही है कि टीआरई 3 के जो भी शिक्षक ज्वाइन किए हैं उनकी सेवा को समाप्त की जाए। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आपने 1 में बहाल किया, 2 में बहाल किया और 3 को क्यों निकालने की बात कर रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी ये कहाँ तक न्याय संगत है, ये बातों पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आगे इस लेटर में क्या आया हुआ है। यहाँ पे देखेंगे, महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 कंडिका टीआरई 3 के 2024 टीआरई 3 कंडिका 2B4 के उल्लेख है कि बिहार के पत्रांक 22/3 दिनांक 7/12/2023 के आलोक में एनआईएस द्वारा प्रदत्त 18 महीने का डीएलएड की उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद से नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। इसमें बताया गया है जो नियमावली आई थी 2B4 उसमें यह जिक्र था। कंडिका 2 के बी पे जो है उसका जो 4 नंबर कॉलम था उसमें यह बताया गया था कि डीएलएड उपाधि विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु मान्य नहीं होगा। अतः उक्त के आलोक में निर्देश दिया जाता है कि विज्ञापन संख्या 22/2024 यानी टीआरई 3 के तहत नियुक्त एनआईएस से 18 माह का डीएलएड कोर्स धारण करने वाले विद्यालय अध्यापक की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। अब यह लेटर जो प्राइमरी डायरेक्टर के टेबल से आया हुआ है शिक्षकों के लिए कहीं ना कहीं चिंताजनक है, क्योंकि 1, 2 में आप रखते हैं और 3 में निकालते हैं तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत ही अन्यायपूर्ण है शिक्षकों के लिए। क्योंकि कहीं ना कहीं एक को आप कहते हैं कि आप रहिए और 3 को कहते हैं कि मत रहिए, तो ये देखने वाली बात होगी कि इस पर शिक्षक क्या एक्शन लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, टीआरई 1 में बहुत सारे साथी जो एनआईएस डीएलएड से थे उन्होंने तो ज्वाइन किया, लेकिन 3 वाले को ही संकट क्यों। या तो सबको रखिए या तो सबको बाहर करिए, ये समझ में आता है। लेकिन आप इनको कहते हैं रहिए और इनको कहते हैं मत रहिए, तो ये कहीं से न्याय संगत नहीं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षकों का इस पर रिएक्शन क्या होता है। और शिक्षक उम्मीद है कि कुछ ना कुछ अपील तो करेंगे ही, या तो गवर्नमेंट से करें या तो माननीय कोर्ट न्यायालय के थ्रू करें, लेकिन जाएंगे तो जरूर, क्योंकि ये उनके भविष्य का सवाल है। ये कहीं से न्यायोचित नहीं है कि आप एक को रखते हैं और एक को कहते हैं कि बाहर जाएं। नियमावली में ऐसा नहीं था। तो ये 1 को किस ग्राउंड पे आपने रखा है और इसको किस ग्राउंड पे आप बाहर कर रहे हैं, ये भी बताना जरूरी होगा।
क्योंकि कोर्स दोनों का एक ही है। ये 18 माह जिसको आप कहते हैं, चलिए हम भी मान लेते हैं कि 18 माह का है, लेकिन ये कोर्स तो ऐसा नहीं है। आप अगर कोर्स करने वाले से पूछेंगे तो बताएगा कि 18 माह नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिज कोर्स 6 महीने का कराया गया, यानी कि जो उसकी लेखन प्रक्रिया थी या फिर जो भी था, या फिर आपने विद्यालय को उनको विरमित किया, तो कहीं ना कहीं वो तो ट्रेनिंग के थ्रू ही किया। तो 18 महीने कैसे, वो तो 24 महीना होता ही है। अब रही बात कि आप उसको 18 कहते हैं, तो चलिए मानते हैं कि 18 पे आप नहीं लेंगे, लेकिन अब ये बताने का प्रयास करें कि 1 भीतर है तो ये बाहर क्यों? कोर्स तो एक ही है। बड़ा सवाल यही बनता है और शिक्षक इस चीज़ को जरूर पूछेंगे, और उम्मीद है कि आगे भी जिन शिक्षकों को वंचित करने की बात की जा रही है उनको न्याय मिल सकेगा। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।